इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार। ये कंप्यूटर के कितने प्रकार है वो देखेंगे क्रम से सीक्वेंस से। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर के प्रकार डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने कंप्यूटर क्या था वो देखा था। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार, और इसके पहले कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार कितने। 3 प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, पहले कार्य के आधार पर होते हैं, फिर होते आकार के आधार पर, और फिर होते उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, 3 प्रकार में बांटा गया है कंप्यूटर के प्रकार को। ठीक है, सबसे पहले है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर भी 3 प्रकार है इसके। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये कार्य के आधार पर यानी वर्क के आधार पर। ठीक है, बेस ऑफ वर्क। ठीक है, उसके बाद आकार के आधार पर, बेस ऑफ साइज यानी साइज के आधार पर कितने हैं। ठीक है, इसके है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसके 4 प्रकार है आकार के आधार पर। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कितने हैं? 2। एक है सामान्य उद्देश्य जिसको जनरल पर्पस बोलते हैं, और एक विशिष्ट उद्देश्य जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर। नहीं, कार्य के आधार पर कितने कंप्यूटर है और कौन कौन से उसके उदाहरण है वो सब देखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले है कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए ये वो होता है जो भौतिक राशियों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ताप टेम्परेचर नापने के लिए, दाब प्रेशर नापने के लिए, और माप यानी कि मेजरमेंट करने के लिए, ये इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इस उदाहरण ये है थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सा कंप्यूटर होता है? वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसको याद रखना। और दूसरा उदाहरण इसका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वो होता है जो गाड़ियों में लगा रहता है, जिससे अपन को पता लगता है कि गाड़ी कितने की स्पीड पे चल रही है, वो रहते हैं स्पीडोमीटर, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है भूकंप मापी यंत्र, जो रिएक्टर स्कूल होता है जिसमें भूकंप को नापते हैं, उसमें भी एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है वोल्ट मीटर, यानी कि जो घरों में वोल्टेज वगैरह आता है लाइट वगैरह का। ठीक है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का तो ये होगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वह कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल का प्रयोग कर उसमें गणनाएं और लॉजिकल क्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। इसके उदाहरण है डिजिटल घड़ी और कैलकुलेटर। ये इसके उदाहरण है किसके? डिजिटल कंप्यूटर के। इनके जो कैलकुलेटर होता है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है? वो गणना भी करता है और लॉजिकल क्रिया भी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का छोटा रूप है कैलकुलेटर, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना आप, है ना। इसके बाद आगे हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये तीसरा प्रकार है हाइब्रिड, जिसमें कार्य के आधार पर कंप्यूटर पर रहता है। ठीक है, उसमें एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीसरे नंबर पर हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या होता है? होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं इसमें। किस किसके? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसका उदाहरण क्या है देखिए, जैसे कोई मरीज आता है। ठीक है, उस मरीज का तापमान जो नापते हैं, और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, और उसकी धड़कन को जो नापते हैं, उसमें जो प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, उसको याद रखना। जैसे कि इसका दूसरा उदाहरण पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर लगा रहता है। पेट्रोल पंप पर देखा होगा आपने कि जब अपन पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल में एक जगह लीटर में पेट्रोल काउंट करता रहता है कि कितने लीटर अपने पेट्रोल डलाया है, और एक जगह उसमें अमाउंट बता रहता है कि कितना अमाउंट का हमने पेट्रोल डलवाना है। तो वो क्या होता है? वो उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर लगा रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, एक जगह क्या बताता है? रुपए बताता है, और एक पर मात्रा बताता है कि हमने कितना लीटर हमने पेट्रोल डलवा लिया है। तो ये था हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर। अभी हमने क्या पढ़े? कार्य के आधार पर। ठीक है, ये कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार, एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड, ये हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर माइक्रो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए गाइस, तो हमने इसके पहले कार्य के आधार पर कंप्यूटर पढ़ लिए थे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर। ठीक है, यानी कि साइज के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर। ठीक है, ये सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। क्या? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये होते हैं
छोटे आकार के होते हैं। कितने छोटे आकार के, ठीक है। और इनकी कीमत कितनी होती है, कम कीमत के होते हैं। और स्टोरेज क्षमता भी इनकी कम होती है, इनकी जो मेमोरी लगी रहती है उसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक समय में केवल इसमें एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। कितना, एक समय में एक व्यक्ति इस कंप्यूटर काम कर सकता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप मतलब जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं कंप्यूटर, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। और लैपटॉप, लैपटॉप जानते होंगे आप, कॉमटॉप और नोटबुक और टैबलेट, ये क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण, ठीक है। तो इसको याद रखना, कौन कौन से, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉमटॉप, नोटबुक और टैबलेट, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे है मिनी कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उससे थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है। इसको माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले, यानी कि जो ये माइक्रो कंप्यूटर है इसकी क्षमता क्या होती है, थोड़ी सी इससे ज़्यादा होती है। स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा होती है और स्पीड भी थोड़ी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं एक समय में, ठीक है। इसको याद रखना मिनी कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, देखिए इसमें उदाहरण है जो बैंक में अपन जो प्रयोग करते हैं, यानी कि जो बैंक में जो कंप्यूटर लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और बड़े उद्योगों में भी मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और बड़े ऑफिसों में। तो ये एग्जाम्पल इसके याद रखना है, बैंक में प्रयोग करते हैं, बड़े उद्योगों में और बड़े ऑफिसों में मिनी कंप्यूटर का, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद तीसरे नंबर पर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर इन दोनों से बड़े होते हैं, ठीक है। और इनकी संग्रहण क्षमता है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक होती है इन दोनों से, ठीक है। उसके बाद इसमें एक साथ कई व्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि एक साथ 2 या 3 4 व्यक्ति भी साथ में काम कर सकते हैं इन कंप्यूटर में, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसका उदाहरण क्या है, जैसे देखिए रेलवे आरक्षण, यानी कि जब हम टिकट कटाते हैं, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन करवाते हैं, उसमें जो कंप्यूटर यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, रेलवे आरक्षण में उसका यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद बीमा कंपनी, बीमा कंपनी में भी यूज़ करते हैं, अनुसंधान संस्थान में भी काम करते हैं, ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है। और एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट वगैरह में जो कंप्यूटर रखे रहते हैं वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद चौथे नंबर पे सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या होते हैं, आकार में सबसे बड़े होते हैं, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर इन सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको याद रखना। और इनकी संग्रहण क्षमता भी बहुत अधिक होती है, गति भी उच्च होती है, बहुत स्पीड से काम करते हैं, ठीक है। और सबसे महंगे भी होते हैं, ये भी याद रखना, सबसे महंगे होते हैं। और अनेक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं इसमें, कितने, अनेक, यानी 2 4 6 8 10, ये तो नॉर्मल है, इससे भी ज़्यादा 100 200 आदमी इकट्ठा काम कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा भी। और देखिए इसके उदाहरण किस किस में यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान में, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसका रिसर्च में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो मौसम विज्ञान होते हैं, जैसे मौसम की जो पूर्वानुमान लगाते हैं उसमें भी किसका, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मौसम विभाग होता है वो बता देता है हमें कि कब बारिश होने वाली है, कब कोहरा होने वाला है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान में भी इसको प्रयोग करते हैं, यानी कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं या फिर जो सैटेलाइट जाती है, ठीक है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, किसका, सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद रक्षा संगठन में भी करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है, इसको याद रखना। इसके उदाहरण कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंप्यूटर के नाम है इसमें सुपर कंप्यूटर के, देखिए एक है फ्रंटियर, ये कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और एक है फोगाकू, ये भी सुपर कंप्यूटर का नाम है। और देखिए भारत में भी निर्मित है एक परम सिद्धि कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है, और एक प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। तो ये याद रखना आपको, ये दो जो विश्व में है, फ्रंटियर और फोगाकू, और भारत में निर्मित है कौन कौन से, परम सिद्धि और प्रत्यूष, ये 2 कंप्यूटर, ठीक है। इसको याद रखना, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट बचता था अपना उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर बचते थे, ये सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि जनरल पर्पज और विशेष स्पेशल पर्पज पे। तो इसके लिए क्या है, जो सामान्य उद्देश्य के लिए है, यानी कि जो ये जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, यानी कि यही वो कंप्यूटर है जो अपन सामान्य उद्देश्य के लिए करते हैं, जनरल पर्पज के लिए। उसमें यही डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉम्टॉप, नोटबुक यूज करते हैं सामान्य उद्देश्य में, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसको मैं आगे नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। और जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए उसमें आते हैं सुपर कंप्यूटर, ये वाले चौथे नंबर पर, जो आकार के आधार पर चौथे नंबर पर सुपर कंप्यूटर वो आते हैं इसमें। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा संगठन में जो प्रयोग करते हैं
सुपर कंप्यूटर वही आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सामान्य उद्देश्य में आते हैं, माइक्रो है, ठीक है, याद रखना। और जो विशिष्ट उद्देश्य में वो सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, बस इतना है। चलिए, तो ये थे कंप्यूटर के प्रकार जो मैंने आपको पूरा डिस्कस करा दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।